डीडी स्पोर्ट्स एचडी फाइनली लॉन्च हो चुका है 10 सितंबर को डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे। और 2 सितंबर को जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था तब डीडी स्पोर्ट्स एचडी टेस्टिंग फेज में था। ऐसा नहीं है कि डीडी फ्री डिश के लिए एचडी चैनल्स कोई नई बात है। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए डीडी नेशनल एचडी को लॉन्च किया था, लेकिन बस वो कॉमनवेल्थ तक ही चला था, उसके बाद बंद कर दिया गया था। हालांकि आज के टाइम में डीडी न्यूज एचडी, डीडी नेशनल एचडी और अब डीडी स्पोर्ट्स एचडी हमेशा के लिए अवेलेबल हैं डीडी फ्री डिश पर। लेकिन मैं डीडी फ्री डिश की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यकीन मानो ये प्लेटफॉर्म गेम चेंजिंग है। क्योंकि जहाँ पे डिश टीवी और वीडियोकॉन जैसे डीटीएच ऑपरेटर्स, पेड टीवी डीटीएच ऑपरेटर्स सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, डीडी फ्री डिश मौज काट रहा है। पिछले 5 साल में ही डीडी फ्री डिश ने 2 करोड़ से भी ज्यादा घरों में अपनी जगह बना ली है। एंड इतना ही नहीं, 2025 तक डीडी फ्री डिश के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 5 करोड़ के ऊपर जाएंगे। और आज की डेट में भी डीडी फ्री डिश के 4 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। रेफरेंस के लिए इंडिया के सबसे बड़े डीटीएच ऑपरेटर टाटा प्ले के सिर्फ 2.3 करोड़ ही सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन अब आप कहोगे टाटा प्ले तो पेड वाला है एंड डीडी फ्री डिश तो सरकारी है, फ्री। बात सही है, क्योंकि डीडी का कभी से भी पैसा कमाना मकसद नहीं था, सरकारी एजेंसी है। का काम था सिर्फ लोगों को एम्पावर करना, इंडिया में डिजिटल टीवी मीडिया को फैलाना, उनको पंख देना, इंडस्ट्री को ब्लूम करना, ताकि एडवर्टाइज आए, इंडिया के चैनल्स में इन्वेस्ट करें और इंडिया का ये सेक्टर ग्रो करे। जब दूरदर्शन ने खुद का ऑपरेटर लॉन्च किया, किसी को नहीं लगा था ये चलेगा। एंड बात भी सही है, क्योंकि डीडी फ्री डिश अपने शुरुआती सालों में सरवाइव नहीं कर पाया था, क्योंकि बात तो भाई क्वालिटी की ही आ जाती है। लेकिन कहते हैं ना, अगर तुम सही ऑडियंस को टारगेट करोगे एंड मार्केट सिचुएशन तुम्हारे हिसाब से हुई तो तुम मौज करोगे। अब भाई ये 2023 है, वो एग्जांपल नहीं दे सकते तुम कि मार्केटिंग का मतलब होता है गंजे को कंगी बेचना। आज का गंजा व्यक्ति समझदार है, उसको पता है कि उसको चूतिया बनाया जा रहा है। यही कारण है डीडी फ्री डिश के राइज का, क्योंकि शहरों में, खासकर बड़े शहरों में तो डीडी फ्री डिश टिक ही नहीं पाया। लोगों को चाहिए क्वालिटी चैनल्स जो डीडी फ्री डिश तो कतई ऑफर नहीं कर पाया, क्योंकि शहरों के लिए एंटरटेनमेंट नेसेसिटी है, लेकिन लो बैकग्राउंड लोगों के लिए या फिर गाँव वालों के लिए एंटरटेनमेंट एक लग्जरी है। एंड डीडी फ्री डिश यहीं पे पसरना चालू हुआ, क्योंकि डीडी फ्री डिश लिटरली चीप है। सिर्फ एक बार का 1000 से 1500 रुपए का खर्चा है, जहाँ पे आपको अपना बॉक्स मिल जाता है, इंस्टॉलेशन हो जाता है, सारी जिंदगी फ्री देखते चलो। लेकिन 2016-17 तक भी डीडी फ्री डिश गांव वाले एरियाज में भी बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहां पे भी ये पेड डीटीएच ऑपरेटर्स आ गए थे। क्योंकि लोगों को देखनी थी रेस 3, लेकिन अपनी डीडी फ्री डिश रेस 1 के जमाने में चल रहा था। लेकिन ये सब तब बदला जब जियो आया, इंडिया टोटली डिजिटल हो गया। और इस बार शहर क्या, कस्बा क्या, गाँव क्या, सारे लोग डिजिटल हो गए, जिससे कुछ टाइम तो राम राज्य चला, लेकिन फिर लोगों को धीरे धीरे डीटीएच ऑपरेटर्स की नीड फील होना बंद हो गई। अब देखो, शहर से तो तारे कट गई, क्योंकि सभी अमीरों को लगा कि ये खुशियों की छतरी हमारे घर की छतरी की शोभा खराब कर रही है, उखाड़ के फेंको इसे, क्योंकि पापा तुम्हारे लिए डिजिटल टीवी लाए हैं। छोटे से छोटे शहरों में भी वाईफाई पहुंच चुका था, कुछ गाँव में भी वाईफाई पहुंच चुका है, कुछ, लेकिन पंजाब के तो ऑलमोस्ट 90% घरों में वाईफाई होता है, जिसमें गाँव भी शामिल है। लेकिन इन सब में टीवी तो कहीं पे नहीं गए ना। शहरों में भले ही टीवी स्मार्ट हो गए, लेकिन इस बढ़ती हुई महंगाई में गांव वालों को भी पता चल गया कि टीवी के लिए पे करना पॉइंटलेस है। अब भले ही गांव के एरिया में डिजिटल टीवी या फिर वाईफाई की इतनी ज्यादा रीच नहीं है, लेकिन एंटरटेनमेंट रुकना नहीं चाहिए। लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए पे भी नहीं करना है, क्योंकि फोन के लिए तो हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं। अब यहीं पे बस डीडी फ्री डिश का कमबैक हुआ। पेड टीवी बर्बाद हो गया, लेकिन टीवी तो लोगों के पास अभी भी था, तो वो फ्री टीवी में तब्दील हो गया। अब जैसे जैसे डीडी फ्री डिश के पास ऑडियंस आ रही थी, वैसे वैसे ब्रॉडकास्टर्स के मुंह में पानी आ रहा था कि यहाँ पे भी अपने चैनल चलाए जाएं, क्योंकि भाई साहब एड रेवेन्यू। देखो, जितने भी बड़े एडवर्टाइजर्स थे वो टीवी इंडस्ट्री से तो हट गए कि यहाँ पे एड्स चलाने का फायदा नहीं। लेकिन जो कंपनी डेली यूज प्रोडक्ट में ऑपरेट करती है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि वो अब सस्ते में टीवी पे अपने एड्स चलवा सकते थे एंड उस ऑडियंस तक पहुंच सकते थे जहाँ पे उन्होंने पहुंचना है, जो कि है गाँव की ऑडियंस। शहर में लोगों ने शैम्पू, साबुन जो भी लेना है वो एड्स देख के नहीं लेते, वो ले लेते हैं। एड्स चलाने का फायदा है गाँव में, जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता तो चले कि हमारे साबुन को शाहरुख खान ने पकड़ा है। एडवर्टाइजर्स ने उन चैनल पे पैसा लगाना चालू किया जो डीडी फ्री डिश पे अवेलेबल थे। अब इसी के चलते बाकी प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स ने भी अपने टीवी चैनल डीडी फ्री डिश पे लाने चालू करे, क्योंकि पैसा चाहिए बॉस, वरना पहले तो सिर्फ डीडी के चैनल्स भरे रहते थे डीडी फ्री डिश पे। अब जैसे कि मेरी एक नई वीडियो आई है, मौज मस्ती रुकनी नहीं चाहिए, वैसे ही लोगों का एंटरटेनमेंट भी रुकना नहीं चाहिए। तो इसके लिए अलग अलग जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स डीडी फ्री डिश पे आए एंड लोगों ने काफी पसंद किया, लोगों ने बहुत देखा, इसलिए स्टार गोल्ड थ्रिल्स को भी उतारा गया। इसलिए अगर आप इन चैनल्स के ऐड देखोगे
होंगे यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस के एड्स नहीं चलते हैं या फिर स्टॉक मार्केट से, क्योंकि रेयरली ही गांव से कोई इन्वेस्ट करेगा, लेकिन एसेंशियल आइटम्स के एड्स चलते हैं इन फ्री चैनल्स पे। सरकार को इससे बहुत फायदा हो रहा है क्योंकि डीडी फ्री डिश जो उन्होंने लोगों की भलाई के लिए लॉन्च करी थी वो अब पैसा भी ला रही है। डीडी फ्री डिश अब एक साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट दिलवा देती है। मेरे कहने का मतलब था कमाई करवा देती है। और जितने भी न्यूज चैनल्स हैं वहां तो भाई साहब लड़ाई रहती है कि हमारा चैनल डीडी फ्री डिश पे चल जाए, क्योंकि गांव के लोग एंटरटेनमेंट भले ही रोक दे पर पॉलिटिक्स चलने दे भैया। पॉलिटिक्स जैसा एंटरटेनमेंट कहां। इसलिए जनरल एंटरटेनमेंट चैनल से ज्यादा तो न्यूज चैनल पैसा देते हैं डीडी फ्री डिश को अपना स्लॉट बुक करने के लिए। अब देखो ये जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है ना वो काफी कमाल की है। सारी चीजें एड्स के भरोसे ही चल रही हैं। मेरा यूट्यूब चैनल भी ये भी एड्स के भरोसे ही चलता है। पहले इस पे कभी डिटेल में बात करेंगे, तब तक के लिए चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पे हॉलीवुड ब्लॉग बस इंडिया को फॉलो कर दें, ब्ला 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 ब्ला।